और चलिए ब्रेक के बाद रुक कर लेते हैं अगली खबर का। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से रद्द परीक्षाओं से जुड़ा हुआ सवाल आज विधानसभा में उठा। अनीता बघेल और गुलाब चंद कटारिया के सवाल के जवाब में मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि पटवारी भर्ती परीक्षा को प्रशासनिक कारणों के चलते स्थगित किया गया है, जबकि कनिष्ठ अभियंता सीधी भर्ती परीक्षा 2020 को कनिष्ठ अभियंता सिविल का पर्चा लीक होने के चलते रद्द किया गया। दोनों विभाग अलग अलग हैं, दोनों पेपर सेट करने वाले लोग अलग अलग हैं। तो मुझे ये बताइए आप कि अगर से एक पेपर कोई लीक हो जाता है तो उसके आधार पर आप दूसरे पेपर को कैसे कैंसिल कर सकते हैं? प्रदेश में क्या पेपर हो रहा है उसको तो आप अलग रख दीजिए। आप तो सीधा इस पे आ जाइए कि जो 10 तारीख तय हो गई थी, 17 तारीख तय हो गई थी पेपर होने की, 29/12 को अर्थात 12 दिन पहले ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि इन परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा? ये नहीं कहता कि आपके में हमारे ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 13.5 लाख आदमी जिसमें अभ्यर्थी हैं और उनकी प्रेस जहां पेपर छपा है, पहले वाला पेपर लीक हुआ है वो प्रेस सेम है और ट्रांसपोर्टर सेम है। तो ऐसी स्थिति में ये जरूरी था प्रशासनिक आधार पर कि पेपर लीक ना हो और सारी व्यवस्था चौक चौबंद करके ही इम्तिहान कराए जाए, इसलिए इनको संयम लोड़ा। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी और अब इसका असर भी दिखने लगा है। जी हां, 17 मार्च को हमने दिखाया था कि कैसे विधानसभा में विधायक मास्क को लेकर मनमानी कर रहे हैं, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान की खबर का आज विधानसभा में साफ तौर पर असर दिखाई दिया। माननीय आखिर मान गए। अधिकांश विधायकों के चेहरे पर मास्क तो था ही, जिम्मेदारी का एक भाव भी था जो ये दर्शा रहा था कि महामारी के इस दौर में मास्क पहनना जिंदगी बचाने के लिए सबसे जरूरी है। कई विधायकों ने बकायदा नसीहत तक दी कि कई माननीय बोले कि हम तो मास्क की वजह से जी रहे हैं, तो कई कोरोना के भुगत भोगी थे जो जानते थे कि कोरोना कितना भयावह है और इसको लेकर बरती गई हल्की सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का जो मिशन है कि राजस्थान कोविड फ्री हो और उसी के तहत मास्क लगाना जरूरी है। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस रखना और सैनिटाइजर का उपयोग करना, ये एक व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए बहुत आवश्यक है। अभी भी मैं तो ये कह रहा हूँ, सभी भाइयों और बहनों से यही प्रार्थना करता हूँ, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, मास्क पहन के ही अपना मतलब दिनचर्या का काम शुरू करना चाहिए। ये तो बहुत जरूरी है और मुझ जैसे आदमी के लिए, जो एजेड आदमी है उसके लिए तो मैं तो बचा हुआ ही इसी मास्क की वजह से, तो मैं हर समय मास्क लगाता हूँ। हमने न्यूज 18 पे खबर दिखाई थी, परसों आपने मास्क नहीं पहना हुआ था, क्या आपको लगा कि नहीं? हाँ। परसों बाइट दे रहा था, बाइट के समय उतारा था और पहनते ही वापस पहन लिया था। आप हमारी मुहिम ठीक है, आपकी मुहिम बहुत अच्छी है, सपोर्ट करते हैं हमारी मुहिम, इसकी मैं सराहना करता हूँ, ये मुहिम जारी रहे। और अब बात कर लेते हैं सवाई माधोपुर की, जहां पर सूदखोरों ने एक शख्स की जान ले ली। बता दें कि बामनवास के पट्टी कला में रहने वाले युवक ने सूदखोरी से परेशान होकर जहर खा लिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों द्वारा कई मांगों को लेकर बामनवास उपखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास युवक के शव को सड़क पर रखकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति से मृतक युवक ख्याली राम द्वारा पैसा उधार लिए गए थे, उसके द्वारा स्टाम्प पर अधिक राशि की जबरन लिखावट करने के बाद युवक द्वारा जहर खा लिया। ये 12 लाख रुपए इतने पैसों का स्टाम्प बनवाना जो वो सहन नहीं कर पाया और उसने आकर एक जहर खा लिया और जहर खाने के बाद में उसकी एसएमएस परिसर में एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। और शहर में सुसाइड की कई खबरें आज सामने आई हैं। स्क्रीन पर आप तस्वीरें देखिए 4। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बाड़मेर की, जहां पर एक महिला ने बच्चे के साथ सुसाइड कर लिया। तो वहीं बीकानेर की बात करें तो यहां पर एक मां ने 2 बच्चों के साथ जहर खा लिया। बाड़मेर में विवाहिता ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। तो उदयपुर की बात करें तो यहां पर एक शख्स ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सुसाइड के इन मामलों से एक बार फिर से सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों लोग जिंदगी का दामन छोड़कर मौत को गले लगा रहे हैं। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।